कल टीएमसी के अभिषेक बनर्जी पर पत्थर और अंडे से हमला हुआ। और ठीक 24 घंटे बाद कल्याण बनर्जी पर हमला दोनों के ऊपर जानलेवा था। क्या यह देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है या राजनीतिक दुश्मनी का कोई खूनी अखाड़ा? आज देश के सामने ये प्रश्न खड़ा है कि यह देश में अब वोट की ताकत को लाठियों के दम पर कुचला जाएगा। क्या सत्ता का रास्ता अब जन समर्थन से नहीं बल्कि विपक्ष के खून से होकर गुजरेगा? सियासत जब सत्ता के मद में अंधी हो जाए तो सबसे पहले लोकतंत्र की बलि चढ़ती है। आज सवाल सिर्फ तृणमूल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सवाल इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के अमन चैन का है। लेकिन रुकिए, आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल नंबर 1, क्या बंगाल में टीएमसी की जो कल तक अराजकता थी, आज बीजेपी उसी को रीमेक करने को तैयार है? सवाल नंबर 2, क्या राजनीति अब सिर्फ इस बदले की भावना का दूसरा नाम बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन इस देश में अमन चैन और शांति की बात कौन सी पार्टी करेगी? वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि ये जो बारूद की ढेरी आज तैयार हो रही है वो आने वाले वक्त में आपके और हमारे भविष्य को कैसे राख कर सकती है। बने रहिए हमारे साथ। आइए पहले तथ्यों को तौलते हैं। तारीख 30 मई 2026, सोनारपुर दक्षिण। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर पथराव होता है। सुरक्षा कर्मी उन्हें हेलमेट पहनाते हैं, नहीं तो चोट जानलेवा हो सकती थी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक इसके 24 घंटे बाद यानी 31 मई 2026 को हुगली के शंडी ताला थाने के बाहर वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी का सिर फोड़ दिया जाता है। तर्क देखिए दोनों तरफ का। बीजेपी कहती है कि यह जनता का स्वाभाविक गुस्सा है। दिलीप घोष कहते हैं कि वो हीरो बनने गए थे। वही बीजेपी कल्याण बनर्जी के जख्मों को ड्रामा करार देती है। हर चोट को ड्रामा कह देना, हर खून को साजिश मान लेना, क्या यही रह गई है आज की सियासत का पैमाना? हम राजनीति के इस क्रूर तर्क को खारिज करते हैं। अगर कोई नेता जनता के बीच जाता है तो उस पर हमला जनता का गुस्सा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की नाकामी है। और अगर विपक्ष इसे सिर्फ एक तरफा बता रहा है तो उन्हें भी आईना देखना होगा। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिससे हर कोई कतराता है। बंगाल का इतिहास गवाह है कि जब तृणमूल कांग्रेस की सत्ता रही तब विपक्ष ने उन पर गुंडागर्दी, माफिया राज और राजनीतिक हिंसा के गंभीर आरोप लगाए। चुनाव के बाद होने वाली हिंसा में कई घरों को फूंका गया, कई जाने गई। देश गवाह था उस अराजकता का। लेकिन आज सवाल देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से है। अगर कल तक आप टीएमसी की हिंसा के खिलाफ लड़ रहे थे तो आज आपके राज्य में आपकी सह पर वैसी ही हिंसा क्यों दोहराई जा रही है? तर्क सीधा है, अगर टीएमसी के समय अराजकता थी तो आज बीजेपी के दौर में भी वही खून खराबा है। तो फिर दोनों पार्टियों के चरित्र में अंतर क्या रह गया है? सत्ता का यह खेल तो चलता रहेगा। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की होगी। या लोकतंत्र है, यहाँ कोई अस्थायी राजा नहीं होता। लेकिन जब बदले की भावना से राजनीति चलेगी तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? जो लोग आज इस हिंसा पर तालियां बजा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के समर्थक हो, उन्हें एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। ये जो बारूद आज बोया जा रहा है इसकी फसल आने वाले समय में इतनी भयानक होगी कि उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। राजनीति में असहमति का मतलब अंत नहीं होता। बहस, तर्क और जन समर्थन लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। लेकिन जब बहस की जगह पत्थर ले ले, तर्क की जगह लाठियां ले ले और जन समर्थन की जगह डर ले ले तो समझ जाइए कि हम एक अंधकार की युग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि कोई भी राजनीतिक दल शांति, सौहार्द और अमन चैन की भाषा बोलने को तैयार नहीं है। हर किसी को बस सत्ता की मलाई चाहिए, चाहे उसके लिए लोकतंत्र की बुनियाद ही क्यों न हिल जाए। सरकार का क्या है, वो आएंगी और जाएंगी। आज जो विपक्ष में है कल वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन इस खूनी खेल में जो अमन चैन मरेगा उसे दोबारा जिंदा कौन करेगा? शुरुआत में मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप ऐसी राजनीति का समर्थन करते हैं जहां न्याय का फैसला सड़कों पर पत्थरों से हो? क्या इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची जो वाकई देश के विकास और शांति की बात करे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेहद शालीनता और ईमानदारी के साथ लिखिए। निष्पक्ष और गहरी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।